सिस्टर क्या नाम है आपका? संजू। सिस्टर कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी के। सिस्टर क्या गवाही है आपके जीवन की? मेरी गवाही है मेरी बेटी की। सिस्टर आपने बताया कि पिछले 1 साल से 2024 में आपकी जो बेटी है उसको दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए थे। हाँ जी। और आपने बताया कि उसको डरावने सपने आते थे। हाँ जी। कि जैसे कोई उसको मार डालेगा। हाँ ऐसा ही लगता था। मैं यहाँ जब काम पे चली जाती थी उसके बाद में घर में रहती थी तो इनको ऐसा लगता था इनके सिर पे किसी ने मारा है। और उसके बाद में ये ऐसा करती थी अपने बाल खोल के और सबको बच्चों को भाई बहनों को मारने लग जाती थी। फिर उसके बाद में कहीं चाकू उनको दिखाती थी। जितने लोग वहाँ पे रहते थे सबको चाकू दिखाती थी। टीका भी लगाती थी। टीका लगाती बोलती थी हम तुम सबको मार देंगे। तुम्हारे या 2 लोगों को चुन लिया है, या तो तुम्हारे पापा को मार देंगे या तो तुम्हें मार देंगे। बोला सबसे पहले मैं तुम्हें चुना है, तुमको मार देंगे। कहीं भी जाओ लेकिन तुमको मार देंगे, जब कुछ भी कर लो तुमको मार देंगे, तुमको छोड़ेंगे नहीं। और आपने बताया लगातार उस पर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे जिसकी वजह से इनको गुस्सा चिड़चिड़ापन लगातार बढ़ता जा रहा था। हाँ जी। कुछ भी काम नहीं करती थी, जो भी मैं कुछ बोलती थी तो इनको गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। ना कुछ खाती थी ना पीती थी, एकदम सोई रहती थी। जब मैं इसको बोलती बेटा खा लो कुछ भी तो ये खाती, तुरंत बाथरूम लेटरिन भगना, इसको कुछ भी पेट में नहीं रुकता था। मैं जहाँ पे वो जांच करवाई उसमें नॉर्मल रिपोर्टें आती थी, कुछ नहीं निकलता था उसमें। और आपने बताया इसी तरह लगातार बॉडी पर भी रोग हो रहा था। फीवर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा था बच्ची को। हाँ कुछ जी। भी खाया पिया उसको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था। नहीं। और आपने बताया फिर आपने डॉक्टर को चेक करवाया। हाँ जी। और आपने जो टेस्ट करवाए वो जो सारी रिपोर्ट्स है वो नॉर्मल आई। सब नॉर्मल निकलती थी। लेकिन बच्ची की जो हालत है वो खराब होती जा रही वो थी। बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं कई अन्य जगहों पर भी दिखाई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैं परेशान हो गई। मेरे भाई का फ़ोन आया, फिर उन्होंने मेरे से बात की, उनको बताई मैं कि ऐसा ऐसा सब कुछ हो रहा है, ऐसे करती है, मैं क्या करूं। ये भी मेरे घर वाले भी मेरी बात नहीं सुनते थे कि मैं विश्वास करती थी। हम ये चर्च में आना चाहते थे, परमेश्वर को मानते हैं, हम विश्वास था कि परमेश्वर ही चंगा कर सकते, बाकी कोई नहीं चंगा कर सकता। लेकिन वो हमारी बात पे विश्वास नहीं करते थे, हमें आने नहीं देते थे। फिर मेरे भाई यहाँ पर जब आए बड़ी मीटिंग में तब उन्होंने साथ लेकर आए, तब से हम यहाँ पे आते हैं। उस दिन से मम्मा पापा ने इनकी लैंड हैंड की, उस दिन से एकदम से ये चंगे हुए हैं। अभी ये बिल्कुल हील है। बिल्कुल ही नहीं, बच्चे- कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे से पूछेंगे, बच्चे क्या नाम है आपका? शगुन। बेटे क्या होता था आपको जब आपके ऊपर ऐसे अटैक होते थे? तो आपको सपने आते थे डरावने हाँ। और आपको लगता था कि मैं सबको मारूं? हाँ। और अभी आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं? हाँ। और सिस्टर अभी आपने बताया कि अन्य जगहों पर आप लेकर गए, मेडिसिन खिलाई, लेकिन कभी भी कोई भी आराम नहीं पड़ा। नहीं, कोई आराम नहीं पड़ा। और बेटी की जो हालत है वो दिन ब दिन बढ़ती बिगड़ती जा रही थी। हाँ जी। और आपने बताया कि आप लगातार ऑनलाइन मीटिंग्स को सुनते थे और आपका भाई ने आपको अमृत संधू मिनिस्ट्री के बारे में बताया। हाँ जी। और आप 5 अक्टूबर 2025 को संडे वाले दिन यहाँ पर परमेश्वर की हजूरी में थे और उस दिन परमेश्वर के दास के द्वारा बच्ची के ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई। मर गया था जिंदा है यीशु मेरा, मर गया था जिंदा है यीशु मेरा, दर्दियम मर। और अभी सिस्टर ले हैंड के बाद कोई मेडिसिन नहीं, कोई परेशानी नहीं घर में? कोई परेशानी नहीं। पूरी तरह खुश है आप? पूरी तरह खुश हैं, एकदम से सारा कुछ काम करती है। मेरे को बोलना नहीं पड़ता है कुछ, सारा कुछ भी काम करती, जो कुछ भी होता सारा कुछ काम करती है। जोर के साथ तारीफ करें कलीसिया इस अद्भुत गवाही के लिए कि आपने देखा कि कितनी छोटी बच्ची है, लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक में थी, परेशानियों में थी, लेकिन जैसे ही जीवित कलीसिया में आई, परमेश्वर के सामर्थी जो खुदा के हाथों के द्वारा इनके ऊपर सामर्थी ले हैंड हुआ, आज आपके सामने है वो दुष्ट आत्मा, वो घर की तकलीफ, वो बंधन पूरी तरह से टूट चुके हैं। तो जोर के साथ तारीफ करें कलीसिया।